द्रौपदी देवी साबरमल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विगत 60 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करती है। कला, विज्ञान, वाणिज्यिक संख्याएं एवं विद्यालय में 1300 छात्राएं अध्ययनरत। कम से कम फीस में उत्कृष्ट शिक्षा, अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापक, 100% परीक्षा परिणाम। विद्यालय के 101 छात्रों को गार्गी पुरस्कार सम्मान। कमजोर छात्राओं के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। द्रौपदी देवी साबरमल उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोढ़ा हवेली, नया बाजार, अजमेर। अजमेर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। बताया जा रहा है कि पति लक्ष्मण और उसकी पत्नी सीमा दोनों ही शराब पीने के आदी थे और अक्सर उनके बीच झगड़ा होता रहता था। दोनों की यह दूसरी शादी थी। वे करीब 6 साल से पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। रविवार रात को भी दोनों ने शराब पी और उनके बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की कथित तौर पर मारपीट कर जान ले ली। रात करीब 1 बजे जब सीमा ने तेज चिल्लाने की आवाज निकाली तो परिवार के लोग दौड़ कर आए और देखा कि सीमा फर्श पर पड़ी हुई थी। परिवार के लोग सीमा को जेलन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के देवर सुरेश ने पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके भाई लक्ष्मण ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की जान ली है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। थाने पर मॉर्निंग सुबह लगभग 7:30 बजे यह सूचना मिली थी कि एक महिला है, उसकी डेथ हो गई है, सीढ़ियों से गिरने से डेथ हो गई है। इस तरीके की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। फिर जो थाना अधिकारी है मौके पर पहुंचे, पोस्टमार्टम कराया, तो पोस्टमार्टम में भी कुछ संदेहास्पद चीजें लग रही थी। इसके साथ साथ जो उसके परिवारजन थे लेडी के, उनसे जो उसका हस्बैंड है, देवर है, देवरानी है, उनसे साइकोलॉजिकल तरीके से और साइंटिफिक तरीके से साथ साथ पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही थी। शुरू में उन लोगों का ये कहना था कि ये जो घटना है, ये जो महिला की मृत्यु हुई है, सीमा की जो मृत्यु हुई है, वो सीढ़ियों से गिरने से हुई है। लेकिन पूरी पूछताछ के बाद साइंटिफिकली जब पूछताछ की गई तो फाइनली देवर देवरानी ने एडमिट किया कि जो महिला का हस्बैंड था, उसने उसके साथ मारपीट करके यह कार्य किए जिससे उसका मर्डर हुआ है बेसिकली। ये क्लियर होने के बाद फिर ये प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के बाद इसके पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला जो है 6 साल से यहाँ पर रहती थी। पहले उसकी कोई शादी हुई थी और वो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। 3 बच्चे पहली शादी से थे और जो पति है उसकी भी ये दूसरी शादी थी। और ये लोग 6 साल से साथ हैं। इनकी 2 साल की छोटी बच्ची है और इसमें शराब पीने का ये आदी है। जो व्यक्ति है, शराब पीकर रोजमर्रा इनके झगड़े होते थे और आवेश में आकर, अब तक की जो बात आई है उसमें आवेश में आकर उसने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की महिला के साथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। नहीं, वेपन यूज करने की जगह अब तक के अनुसंधान में यह सामने आया है कि उन्होंने दीवार से उसको सर पे मारी है। दीवार से जैसे धक्का देके सर पे पटकते हैं और जिससे प्राणघातक चोट कारित हुई और उससे उनकी डेथ हुई है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार के अभी तक के अनुसंधान में यह नहीं सामने आया है कि आरोप में उनकी कोई बात है। मतलब पूरे घटनाक्रम में वो घबराए भी हुए थे और साथ साथ परिवार के होने के नाते शुरुआत में उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में उन्होंने कॉपरेट किया। तो अभी तक के अनुसंधान में ऐसा नहीं आया है, लेकिन अभी एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सारी चीजों का और बाकी के एविडेंसेस का डिटेल में अवलोकन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी वो शक के घेरे से बाहर नहीं। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम लक्ष्मण है और जो मृतका है उसका नाम सीमा है। उसकी डेथ हो गई थी कोई किन्हीं कारणों से और अभी इसकी ये जो थी इनकी दूसरी पत्नी थी। लक्ष्मण ये कोई ऐसे लोकल लेबर टाइप का ही काम करता है, टेम्पो चलाता है, ऑटो चलाता है जी।